जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है कि बीएड वर्सेस बीटीसी में आखिरकार क्या होगा बीएड का। बीटीसी वालों के लिए कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, लेकिन बीएड वालों के अंदर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा बना हुआ है जब से ये सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं आखिरकार बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम जो है प्राइमरी लेवल का हो चुका है और उसी में ये समस्या फंसी है, उसी में ये पेच फंसा हुआ है कि आखिर क्या होगा, क्या बीएड का रिजल्ट जारी होगा, अब क्या है भविष्य, अब क्या होने वाला है इनका भविष्य, ये देखना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी में, तो बीएड वालों का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या इनका रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, इसके संदर्भ में मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। एक संदर्भ में देना चाहता हूं जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका, और दूसरा मैं संदर्भ देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर गुजरात, उसने राजस्थान को भी एक तरह से संदर्भ दिया हुआ है, राजस्थान हाई कोर्ट को, इसके अलावा गुजरात को, एमपी को, बहुत सारे राज्यों के संदर्भ की बात किया है अपने जजमेंट में। और उस जजमेंट को जब देखा गया तो जैसे मैंने जब अतुल प्रसाद जी की बातें सुनी, उसके बाद से जजमेंट को पूरा पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल थे, यानी जिस दिन से ये जजमेंट आया है उस जजमेंट के बाद से ये होगा कि जो बीएड वाले बच्चे हैं, जो जिसने बीएड किया हुआ है, वो बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं, वो प्राइमरी के लिए भारत में किसी तरह के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन वो उसके बाद से तो नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म जारी होगा, उसमें भी नहीं एलिजिबल होंगे, ये कहा जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि जो फॉर्म उसके पहले भरे जा चुके हैं, जो बच्चे उसके पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, वो तो पात्र थे। वो पात्र सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे नहीं थे, वो पात्र थे एनसीटी के आर्डर पे, जो 2018 का जो एक्ट आया था, जिसने उनको एलिजिबल बनाया था, जिसने कहा था कि बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं, प्राथमिक में शिक्षक बन सकते हैं। तो वो आर्डर के संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूं। अगर मैं बात करूं आपसे कि आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करूं, तो आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा होगा। इसमें बहुत सारे जगहों पे ये बीएड की डिग्री को लेकर सारी बातें इसमें मेंशन किया है। अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पर पावर ऑफ काउंसिल डिटरमाइन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूल टीचर बताया गया है कि कैसे एलिजिबिलिटी जारी करनी थी, कैसे क्या माने कैसे योग्यता जारी होता है और बाकी चीजें माने एनसीटी के नोटिफिकेशन के लेकर कि एनसीटी ने जो एक्ट बनाया था उसी को लेकर कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जब अपने यहाँ वैकेंसी निकाली और वैकेंसी में बीएड वालों को लेने से मना कर दिया, तो उसी को संदर्भ में रखकर कहा है कि उस समय तो एनसीटी का ये गाइडलाइन था, तो एनसीटी के गाइडलाइन पर राजस्थान गवर्नमेंट तो उनको मना नहीं कर सकती थी। और जब राजस्थान गवर्नमेंट उनको मना नहीं कर सकती थी तो फिर जाहिर सी बात है वो एलिजिबल थे एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो उनको एग्जाम देना था उनको। अब बाकी जगहों पे तो सिलेक्शन भी हुआ, बाकी लोग नौकरी कर रहे हैं, बाकी लोग शिक्षक बने हुए हैं। तो बात ये थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर नहीं कर देता है कि वो एनसीटी का जो एक्ट है वो एक तरह से प्रभावहीन हो जाए, तब तक तो वो प्रभावी है ना, तो उनको करना चाहिए था। और एनसीटी के गाइडलाइन के तहत ही बीएड वाले जो हैं बीपीएससी का ये फॉर्म भरे थे, बिहार शिक्षा भर्ती का ये फॉर्म भरे थे। तो जाहिर सी बात है उम्मीद तो उनके साथ है और वो उसी के तहत ही एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए भी। तो वो फॉर्म का नोटिफिकेशन और बाकी चीजें पहले से आई हुई हैं। अब क्या होना है भविष्य, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में आखिरकार बीएड वालों का भविष्य क्या है। तो देखिए ये भविष्य जो है एकदम क्लियर मैं बोल दूं कि उनका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें भी दो राय आ जाएगा। एक राय ये आ जाएगी कि सरकार की मंशा क्या है, बिहार गवर्नमेंट में बिहार गवर्नमेंट की मंशा क्या है। अगर बिहार गवर्नमेंट ये कहता है या इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देता है कि ये जो हमारी वैकेंसी है, जो 7वीं फेज की वैकेंसी है, इस फेज में जिन बीएड वालों ने फॉर्म भरा है मैं उनको पात्र बना देता हूं, क्योंकि ये फॉर्म तो एनसीटी के गाइडलाइन 2018 के गाइडलाइन के तहत ही है, तो जाहिर सी बात है वो लोग एलिजिबल होंगे और उन लोगों को नौकरी मिलेगी। तो मुझे तो एक आशावादी हूं, तो मुझे तो ये लगता है कि उनको नौकरी मिल रही है। लेकिन इसके लिए सरकार का यानी बिहार गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना जरूरी है। इसके अलावा एनसीटी के और बिहार गवर्नमेंट के साथ माने जो भी वार्ता हो और उसके तहत, तो इसमें थोड़ा पेंच है। वैसे बिहार गवर्नमेंट के बारे में एक बात बता दूं कि वो वैकेंसी को क्लियर करने में थोड़ा लेट है। बहुत बार वैकेंसी क्लियर होने में बहुत ज्यादा समय लग गया है, ठीक ना। और आप जानते हैं 7वीं फेज की वैकेंसी भी 2 बार में पूरी हो रही है। दूसरी बार में ये फॉर्म आया, पहली बार वो लोग फॉर्म
एग्जाम लिए, फिर रद्द हुआ, फिर एग्जाम लिए, तो बहुत सारे चरण हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट जब भी चुनाव करीब होता है तो चीज़ों को त्वरित रूप से करती है। और जब पूरा देश की निगाह हो, और बिहार का जो एग्जाम था वो देश का सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती का एग्जाम था, तो जब देश का सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है इस पर सरकार को एक्शन भी जल्दी लेगी। और मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट ये देखती है कि बीएड वालों के रेशियो के हिसाब से कि रेशियो ऑफ सिलेक्शन कितना रहा है, तो उस हिसाब से अगर वो देखती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आप एलिजिबल बनेंगे। अब बात यह है कि अगर बीएड वालों को हटा दिया जाएगा तो बाकी बीटीसी वालों को मौका मिलेगा, तो वहां पर एक तरह से दो राय और एक तरह से मतभेद के चांसेस भी बनेंगे। तो आगे के लिए तैयार रहिएगा, आखिर क्या होता है। मेरा यही कहना है कि आप एक तरह से पॉजिटिव रहिए, और इस गाइडलाइन में अगर आप पेज नंबर 40 की तरफ देखें तो यहां पर पूरी बातें लिखी हुई हैं कि टू इंक्लूड बीएड बीएड के बारे में लिखा है, क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल हैज बीन डन बाय एनसीटी। तो आप जानते हैं जो 28/6/2018 है, एनसीटी के ही गाइडलाइन के बाद बीएड को एलिजिबल किया गया था। तो वो पूरा अगर आप रिजल्ट पूरा अगर जजमेंट पढ़ते हैं तो उस पूरे जजमेंट में बहुत सारे जगहों पे ये दिया गया है कि ये सारी चीजें जो हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा गलती हो रही थी, जो हो रहा था वो गाइडलाइन के तहत हो रहा था, वो एक्ट के तहत हो रहा था। तो जाहिर सी बात है आपके फॉर्म भी एक्ट के तहत भरे गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि पॉजिटिव रहिए, एनर्जी ज़्यादा बनी रहेगी। और वैसे बीएड वालों के लिए और भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, तो टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का प्लेटफॉर्म देखते रहिएगा। और मैं हूं अभिषेक, और आपके लिए कुछ बेहतर और शानदार वीडियो और रोजगार के नए अवसर शिक्षक भर्ती में लेकर आता रहूंगा। तो इसी के साथ जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।